दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि टॉप 60 के आसपास होंगे, यानी कि टॉप 60 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए। आप लोग वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। 60 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे, ये भी आप लोग वीडियो के एंड में कॉमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? दोस्तों देखिए, साइमन कमीशन जो भारत में आया था, यह आया था 1928 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1928। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? देखिए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो पारित हुआ था, यह हुआ था 1929 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1929 बिल्कुल सही जवाब है। एक भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग मिस मत कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह यह किया था चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए जो है चंपारण आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों वेलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 13 अप्रैल 1919। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दांडी मार्च कब हुआ था? दोस्तों दांडी मार्च यह हुआ था ऑप्शन नंबर का बी 1930 में। आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1930। चलिए अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था यह कब हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज यह बनाया था 1943 में। ऑप्शन नंबर सी 1943 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? दोस्तों भारत देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर ए जो है 1947 15 अगस्त बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन में है महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ऑप्शन का बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? देखिए 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत जो हुआ था, यह हुआ था मनमोहन सिंह के प्रयासों से। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जन्म यह हुआ था उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है उड़ीसा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहने वाले यह था सुभाष चंद्र बोस, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संसद के 2 सदनों का नाम क्या है? दोस्तों भारतीय संसद के 2 सदनों का नाम यह हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान को बनने में कितने वर्ष लगे थे? देखिए, भारतीय संविधान को बनने में टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन नंबर ए जो है 2 साल 11 महीने और 18 दिन। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष इनमें से कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर जनरल यह था लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए जो है लॉर्ड माउंटबेटन बिल्कुल सही जवाब है। सारे के सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति यह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, किस वर्ष में पहला आम चुनाव हुआ था? दोस्तों देश में पहला आम चुनाव यह हुआ था 1952 में। ऑप्शन नंबर सी 1952 बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। दोस्तों भारतीय संसद का जो उच्च सदन है यह हो जाएगा राज्यसभा, यानी ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत क्यों भेजा गया था। देखिए साइमन कमीशन जो भारत में आया था इसका मुख्य लक्ष्य था भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 इसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन भारत में आया था। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना करने वाले यह थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। दोस्तों संविधान सभा का गठन जो हुआ था यह हुआ था 1946 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1946 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसके प्रयासों से हुआ था। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो हुआ था यह हुआ था A.O. ह्यूम के प्रयासों से। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, लाल किला ट्रायल किससे संबंधित था। लाल किला ट्रायल जो था यह संबंधित था ऑप्शन नंबर का सी भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों पर मुकदमा से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। दोस्तों पंजाब केसरी जो कहते हैं यह कहा जाता है लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर बी जो है लाला लाजपत राय बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों बंगाल का विभाजन जो हुआ था यह हुआ था 1905 में, यानी कि 1905 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी। दोस्तों महात्मा गांधी जी की हत्या जो हुआ था यह कब हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 30 जनवरी 1948 को हुआ था महात्मा गांधी जी की हत्या। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में पहला रेलवे ट्रैक कब शुरू हुआ था। तो पहला रेलवे ट्रैक जो शुरुआत हुआ था भारत देश में यह हुआ था 1853 में। ऑप्शन नंबर सी 1853 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ था यह हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर सी 1945 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था। नेपोलियन बोनापार्ट जो शासक था यह था फ्रांस का, यानी ऑप्शन नंबर बी फ्रांस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, अमेरिका पर 9/11 का आतंकवादी हमला कब हुआ था। देखिए 9/11 का आतंकवादी हमला जो हुआ था अमेरिका पर यह हुआ था 2001 में। ऑप्शन नंबर बी 2001 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय जो है यह स्थित है पेरिस में। ऑप्शन नंबर सी पेरिस आपका बिल्कुल सही जवाब है। ग्रुप डी वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को अच्छे से देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, रूस की अक्टूबर क्रांति कब हुई थी। देखिए रूस की अक्टूबर क्रांति जो हुआ था यह हुआ था 1917 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 1917 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, फरारी संकट किससे संबंधित था। फरारी संकट जो था यह संबंधित था अमेरिका और रूस के बीच की शीत युद्ध से, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। अमेरिका और रूस के बीच का जो शीत युद्ध हुआ था उससे फरारी संकट संबंधित था। चलिए अगला सवाल है, महान मंदी ग्रेट डिप्रेशन किस वर्ष हुई थी। तो महान मंदी जो हुआ था यह हुआ था 1929 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1929 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य टोटल है 5। ऑप्शन नंबर बी 5 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, यूरो मुद्रा किस संगठन से संबंधित है। देखिए यूरो मुद्रा जो है यह संबंधित है यूरोपीय संघ से, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है यूरोपीय संघ। चलिए अगला सवाल है, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। देखिए नासा जो है वह अंतरिक्ष एजेंसी है। ऑप्शन नंबर सी अमेरिका की, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा अमेरिका। अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना करने वाले यह थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है,
सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले यह थे ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर डी ज्योतिबा फूले आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? दोस्तों सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज यह बनाई गई थी 1943 में। ऑप्शन नंबर सी 1943 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु यह थे चाणक्य, यानी ऑप्शन नंबर ए चाणक्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अशोक महान ने कौन सा धर्म अपनाया था? देखिए अशोक महान द्वारा धर्म अपनाया गया था बौद्ध धर्म, यानी ऑप्शन का बी जो है बौद्ध धर्म बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, ताजमहल किसके लिए बनवाया गया था? देखिए ताजमहल जो बनाई गई थी यह बनाई गई थी मुमताज महल के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों बक्सर का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1764 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1764 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह कोटला का निर्माण करवाने वाले यह थे फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ लेख यह संबंधित है समुद्रगुप्त से। ऑप्शन नंबर ए जो है समुद्रगुप्त बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो के आविष्कारक जो हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी मार्कोनी। ऑप्शन नंबर सी मार्कोनी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध यह हुआ था 1757 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 1757 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? रोलेट एक्ट जो लागू हुआ था यह हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, राजा राममोहन राय किस सुधार आंदोलन से जुड़े थे? देखिए राजा राममोहन राय जो जुड़े थे सुधार आंदोलन से, यह आंदोलन था ब्राह्मण समाज। ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मण समाज बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर बी 1930 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, डांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? डांडी यात्रा या फिर डांडी मार्च भी इसको बोलते हैं, तो यह चला था टोटल 78 दिन तक। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजों की पहली राजधानी कौन सी थी? भारत में अंग्रेजों की पहली राजधानी यह थी कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है कोलकाता। चलिए अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले यह थे बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है बहादुर शाह जफर। अगला सवाल है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था यह हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर सी 1930 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला समाचार पत्र यह था बंगाल गजट, जो कि बांग्ला में था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। भारत का पहला समाचार पत्र जो कि बांग्ला में था और बंगाल गजट था। चलिए अगला सवाल है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल यह कहाँ पर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, कोलकाता में है विक्टोरिया मेमोरियल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? देखिए मोहम्मद बिन तुगलक प्रसिद्ध था ऑप्शन नंबर ए राजधानी स्थानांतरित करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राजधानी स्थानांतरित करना बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला किला कहाँ बनवाया था? देखिए अंग्रेजों ने भारत में पहला किला जो बनवाया था यह सूरत शहर में बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले यह थे बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर सी बख्तियार खिलजी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख फसल क्या थी? हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख फसल यह थी ऑप्शन नंबर का ए गेहूँ। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहेगा गेहूँ। चलिए अगला सवाल है, भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय सेना का मुख्यालय यह कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, पुणे। इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में 63 क्वेश्चन थे। आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे कमेंट कीजिएगा।
और वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।